Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is effects of current. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम effects of current को स्टडी करेंगे कि जब आपका करंट कहीं पर पाया जाता है या कहीं पे आपका करंट प्रेजेंस होता है या करंट आपका कहीं फ्लो कर रहा होता है तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। उन इफेक्ट्स को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स करंट के फ्लो करने से तीन किस्म के आपके इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट है जी आपके पास हीटिंग इफेक्ट, सेकंड आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्ड आपके पास केमिकल इफेक्ट। अब इन तीनों इफेक्ट्स को हमने वन बाय वन स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट को कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इस हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर आपका कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ मेटल्स एटम्स के ऊपर। अब ये कंडक्टर के अंदर इस मेटल्स के नंबर ऑफ एटम्स हैं और इस कंडक्टर में आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं आपके। जब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो कोई करंट यहाँ पर प्रोड्यूस्ड नहीं होता। हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, एक साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल और एक साइड पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये तमाम के तमाम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके यूनिट डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी कि हाई से लो की जानिब, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब। जब ये फ्लो करेंगे तो ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो इनकी कुलयन होगी इन एटम्स के साथ। ये जो नंबर ऑफ मेटल्स एटम्स हैं, जब इनके साथ इनकी कुलयन होगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन तमाम के तमाम अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है ये ट्रांसफर कर देंगे अपने एटम्स को। और ये जो एटम्स हैं ये फिर एटम्स अपने लैटिस पॉइंट पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और फिर इन एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस्ड होगी और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ करंट फ्लो टू द कंडक्टर ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस्ड होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कोलाइड विद द एटम ऑफ मेटल्स सो दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी and transfer into the atoms matter of in the rotational kinetic energy of electron is increased which produce heat in the wire। और इस तरीके से आपकी जो हीट है वो वायर के अंदर क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी। और आपकी जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो इक्वल होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RT के इक्वल होती है। कुछ इसकी एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट की। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के हम कहाँ पर हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, टोस्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड केटल्स। तो ये तमाम की तमाम जो है ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, नेक्स्ट है जी हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर आपका करंट फ्लो करता है तो उसके करंट के फ्लो करने से उस कंडक्टर के अराउंड अबाउट एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने क्या किया, करंट को फ्लो किया। ये करंट की डायरेक्शन है आपके पास, जो थंब की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है और जो सर्कुलर आपकी फिंगर्स हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अराउंड अबाउट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस्ड हो जाती है कंडक्टर के। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो व्हेन द कंडक्टर passes through the wire then a magnetic field is produced around it। जब आप किसी भी कंडक्टर से करंट को प्रोड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड अबाउट जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है आपके करंट के ऊपर। जितना ज्यादा आप करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड अबाउट क्रिएट होगी। उसके मैग्नीट्यूड उसका मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा होगा आपके पास। जितना करंट आपका कम फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर से उतना ही जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल है वो क्या होगा, कम होगा, मैग्नीट्यूड आपके पास कम होगा। तो इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, हम मैग्नेटिक इफेक्ट को मोस्टली यूज करते हैं डायरेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द करंट। तो मोस्टली हम डायरेक्शंस और मेजरमेंट के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास
नेक्स्ट है जी हमारे पास केमिकल इफेक्ट कि केमिकल इफेक्ट क्या है। केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए स्टूडेंट हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम दो कंडक्टर लेते हैं। एक ही हमारे पास कार्बन रॉड है और यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन डाला हुआ है ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला हुआ है यहाँ पर, और ये कंडक्टिंग वायर्स हैं आपके पास। और ये तो नेक्स्ट देखते हैं जी इसका केमिकल इफेक्ट। व्हेन करंट पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, जब आप करंट को पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कॉपर सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम जो लिक्विड फॉर्म है आपके पास जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। When current passes through the electrolyte copper sulfate solution, both electron and positive copper ion conduct electricity. तो आपके दोनों जो आपके कंडक्ट टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। द सोल्यूशन थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी पासिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल इंस्टेड इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसको हम एनोड कहेंगे एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड, और नेगेटिव को हम कैथोड कहते हैं। इन द अबव एक्सपेरिमेंट कॉपर वायर इज एनोड एंड कार्बन इज रॉड। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस को देख सकते हैं जी। एप्लीकेशन है जी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट। हम मोस्टली जो है वो केमिकल इफेक्ट को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।